हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल होमियो गार्डनिंग। आज हम बात करेंगे फ्रूट क्रैकिंग प्रॉब्लम के बारे में कि कई बार जो क्या होता है, हमारे फ्रूट ट्रीज़ में जो फ्रूट्स होते हैं वो फटने शुरू हो जाते हैं, उनमें क्रैक्स पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो क्या उसका कारण है और होम्योपैथी से उसकी कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं। देखिए, फ्रूट क्रैकिंग बेसिकली एक कंडीशन है। ये तब होती है जब प्लांट हमारा किसी भी स्ट्रेस में होता है, चाहे वो टेम्परेचर वेरिएशन का स्ट्रेस हो, चाहे वो अंडर वाटरिंग या ओवर वाटरिंग का स्ट्रेस हो, या कोई उसमें जो मिनरल डेफिशिएंसी हो, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो, उसी कारणों की वजह से जो हमारा प्लांट है वो स्ट्रेस में आ जाता है। और जो प्लांट का स्ट्रेस है वो उसके फ्रूट्स में क्रैक्स के रूप में हमारे सामने आता है। सिट्रस फ्रूट्स में ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है। अगर तो देखिए, सिट्रस फ्रूट्स में जैसे आपने घर में नींबू का पौधा लगाया हुआ है, तो उसमें अगर एक दो नींबू फट रहे हैं तो वो एक कॉमन सी बात होती है, उसमें वरी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके किसी भी फ्रूट प्लांट में सारे ही फ्रूट्स या 70 to 80% ऑफ द फ्रूट्स जो हैं उनमें क्रैक्स डेवलप हो रहे हैं, तो उसके लिए फिर आप उसका ट्रीटमेंट करना ज़रूरी हो जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो क्रैक्स पड़ते हैं फ्रूट्स में उनके क्या कारण रहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो रहता है वेदर फ्लक्चुएशंस, टेम्परेचर वेरिएशन। जैसे बहुत टाइम से गर्म हवा चल रही है, लू चल रही है और सडनली बारिश हो जाती है, तो वो टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से भी जो प्लांट है वो स्ट्रेस में आ जाता है। और कई बार क्या है कि हम जो पानी देते हैं, चाहे वो हमारे फ्रूट प्लांट्स हैं, घर में हम गार्डनिंग करते हैं या खेतों में पानी देते हैं, तो बहुत टाइम तक जो गमले की मिट्टी है वो सूखी रह जाती है, या जो हमारा खेत है उस वो सूखा रह जाता है। तो उस वजह से भी क्या होता है कि जो फ्रूट्स हैं उनमें क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। और जो तीसरी मेन है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी है हमारे सॉइल में, चाहे वो हमारे पॉट सॉइल है या हमारे खेत की मिट्टी है या गार्डन की मिट्टी है, अगर उसमें कैल्शियम की डेफिशिएंसी है तो उस वजह से भी फ्रूट्स में क्रैक पड़ जाते हैं। लेकिन जो मेन जो न्यूट्रिएंट रिस्पॉन्सिबल है फ्रूट क्रैक्स के लिए वो होता है बोरोन। अगर हमारी प्लांट की सॉइल में बोरोन की डेफिशिएंसी है या किसी भी कारण से जो हमारा प्लांट है वो बोरोन नहीं एब्जॉर्ब कर पा रहा है सॉइल से, तो उस वजह से भी जो फ्रूट्स हैं वो फटने शुरू हो जाते हैं। और मेनली जो बोरोन डेफिशिएंसी की वजह से फ्रूट्स में क्रैक आते हैं वो अनार के उसमें फलों में देखने को मिलते हैं। तो अब बात करते हैं कि होम्योपैथी से हम इसकी कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं। देखिए, अगर मैंने आपको बताया कि एक या दो फलों में हमारे ये प्रॉब्लम रहती है, अगर हमने घर में कोई फ्रूट ट्रीज़ लगाए हैं तो उसमें कोई ऐसे वरी करने की बात नहीं है। लेकिन सपोज़ अगर किसी के बाग हैं और उसमें ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो क्रैक वाले जो फल हैं वो किसानों को बेचने में भी जो है मुश्किल होती है मार्केट में, क्योंकि क्रैक वाले फल कोई भी देखने में अच्छे नहीं लगते, तो उसकी जो सेल है वो मुश्किल हो जाती है। तो फार्मर्स को जो है इन दिक्कतों का अगर सामना करना पड़ता है तो उस केस में, या आप अपने घर में भी अगर आपके किसी फ्रूट प्लांट में बहुत ज़्यादा हो रही है ये प्रॉब्लम, तो उसमें भी आप होम्योपैथी की हेल्प ले सकते हैं। अगर एक दो फ्रूट ख़राब हो रहे हैं तो उसमें ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बार बार यही कहती हूँ कि पहले आप ऑर्गेनिक सॉल्यूशंस ट्राई करिए, क्योंकि हम सब ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं। और अगर थोड़ा बहुत देखिए, ऑर्गेनिक गार्डनिंग में नुकसान चलता रहता है, ज़रूरी नहीं है, ये एक बिटर ट्रूथ है। चाहे हम मेडिसिन की भी हेल्प लेते हैं तो 100% कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्यूशन भी काम नहीं करता, कोई केमिकल सॉल्यूशन भी काम नहीं करता, और 100% जो है वो कोई मेडिसिन भी काम नहीं करती। और ऑर्गेनिक गार्डनिंग में तो क्या होता है कि मान के चलिए कि 60% तक ही आप जो अपनी क्रॉप है उसे सेव कर सकते हैं। 60 to 70%, 30% चाहे आप किसी भी चीज़ की मदद ले रहे हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक सॉल्यूशंस हैं या मेडिसिन हैं, तो उसमें आपको थोड़ा बहुत नुकसान आपका चलता रहेगा। लेकिन ये है कि अगर आपका नुकसान हद से ज़्यादा हो रहा है, जो डैमेज है वो प्लांट को हद से ज़्यादा हो रहा है, तो फिर आप होम्योपैथी मेडिसिन की हेल्प ले सकते हैं। तो देखिए, इसमें दो तीन मेडिसिन आप ट्राई कर सकते हैं। जो सबसे अच्छी मेडिसिन होम्योपैथी में क्रैक्स के लिए रहती है वो रहती है नाइट्रिक एसिड। पिक्चर आप स्क्रीन पे ऊपर देख रहे हैं।
तो ये नाइट्रिक एसिड आपको 200 पावर में लेनी है। इसकी 2 ड्रॉप्स 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके आपने रूट्स में दे देनी है, जिस भी आपके पौधे के जो फल हैं वो कट रहे हैं। और हफ्ते बाद ये आपको डोज रिपीट करनी है और मैक्सिमम 3 या 4 डोजेज़ आपको देनी है हफ्ते हफ्ते के गैप में। और अगर किन्हीं कारणों से आपके बाग में बोरोन की डेफिशिएंसी की वजह से हो रहे हैं, अनार फट रहे हैं, तो उसमें ऊपर स्क्रीन पे जो मेडिसिन दी है बोरेक्स, ये आपको लेनी है। तो ये आप 30 या 200 पावर किसी में भी ले सकते हैं। तो इसकी आपको 2 ड्रॉप्स 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके हफ्ते हफ्ते के गैप पे दे सकते हैं। टोटल 4 एप्लीकेशंस आपको करनी है। और तीसरी मेडिसिन रहती है, अगर कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से हो रही है तो कैलकेरिया फॉस 30 2 ड्रॉप्स 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके प्लांट्स की रूट में दे दीजिए। तो ये 3 मेन मेडिसिन्स हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट मेडिसिन पहले नंबर पे मैंने आपको बताई है कि अगर आपको आपके घर में लगे हुए हैं और आप समझ नहीं पा रहे कि कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से है या बोरोन डेफिशिएंसी की वजह से है, तो नाइट्रिक एसिड आप ट्राई कीजिए। और या किन्हीं कारणों से आपको पता लग रहा है कि प्लांट में कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से जो है वो हमारे फ्रूट फट रहे हैं, क्योंकि देखिए कैल्शियम डेफिशिएंसी के सिम्टम्स आपको और भी देखने को मिलेंगे। ये नहीं है कि खाली आपको फ्रूट्स में ही देखने को मिलेंगे। जो आपके लीव्स हैं वो भी ब्राउन होने शुरू हो जाते हैं, ड्राई होने शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप इजीली डिटेक्ट कर पा रहे हैं कि ये कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से है, तो फिर आप कैलकेरिया फॉस मेडिसिन यूज़ कीजिए। और अगर आपके अनार के फट रहे हैं जो फल हैं, तो अनार में जो बेसिकली बोरोन डेफिशिएंसी की वजह से होती है, या किसी और प्लांट में भी आपको पता लग रहा है कि ये बोरोन डेफिशिएंसी की वजह से है, तो उस केज में आप बोरेक्स 30 यूज़ कीजिए। और अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि आप मेरी तरह एक होम गार्डनर है कि किस वजह से हो रहे हैं, बस इतना है कि फल जो हैं वो फट रहे हैं, बोरोन की डेफिशिएंसी की वजह से हैं या कैल्शियम की, आपको नहीं पता लग रहा, तो आप नाइट्रिक एसिड भी यूज़ कर सकते हैं। उसके भी रिज़ल्ट्स अच्छे रहते हैं। तीनों मेडिसिन्स की जो पिक्चर है वो मैंने स्क्रीन पे शेयर कर दी है। तो टोटल आपने 4 एप्लीकेशंस करनी है हफ्ते हफ्ते के गैप पे। अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप इसमें से कोई भी एक मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं, बट एट अ टाइम आपको ये मैं सजेस्ट करूँगी कि तीनों में से जो मेडिसिन आपको अवेलेबल हो जाए या आपको जो मोस्ट इंडिकेटेड मेडिसिन लगे वो आप यूज़ कीजिए, लेकिन 1 एट अ टाइम, एक टाइम पे एक ही मेडिसिन आपको यूज़ करनी है। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने गार्डनर और फार्मर फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।